सिंध हुकूमत ने एक नया इकदाम उठाया है और वो इकदाम क्या है? वो ये कि साइबर क्राइम यूनिट बनाने की तैयारी की जा रही है और बज़ाहिर मकसद ऑनलाइन हिरासानी या फ्रॉड और डिजिटल जो जराइम हैं उनसे निपटना है। लेकिन सवाल पैदा ये हो रहा है कि जब वफाकी सतह पर NCCIA पहले से मौजूद है तो फिर सूबे को एक अलग साइबर फोर्स बनाने की क्या ज़रूरत पड़ गई? अच्छा, कहने वाले तो अब ये भी कह रहे हैं कि ये महज सिक्योरिटी नहीं बल्कि शायद कोई कंट्रोल का मामला है। जैसे कि हालिया वाक़या जिसमें बच्चे की जो लाश गटर से मिली उसने सोशल मीडिया पे एक रद्दमल पैदा किया, हुकूमत पर दबाव आया और उसके बाद ये मंसूबा अचानक तेज़ी से आगे बढ़ा। तो इस सब पे सूरत हाल जो है वो क्या वाकई ये बात है, या फिर अगर ये बात नहीं है तो फिर ये यूनिट जो है वो क्या काम करेगा, कैसे काम करेगा, इसका एम्बिट क्या होगा, दायरा अख्तियार में क्या क्या होगा। तर्जुमान सिंध हुकूमत अली राशिद हमारे साथ मौजूद हैं। अली साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप क्योंकि असिस्टेंट टू वज़ीर आला हैं ऑन IT के मामलात भी, तो नन बेटर पर्सन देन यू टू टॉक ऑन दिस। क्या कोई प्रेशर टैक्टिक होने जा रही है या फिर इसके क्या मकासद हैं? देखिए, नई प्रेशर टैक्टिक क्या होगी इसमें, आवाम की बेहतरी के लिए, आवाम को रिलीफ देने के लिए एक चीज़ की जा रही है। अगर मैं आज आपसे एक सवाल पूछूं जो जी। बहुत कॉमनली एक चीज़ हो रही है, मैं आपको कोई लिंक भेजूं एज अ हैकर और आपका व्हाट्सएप हैक करके सारी आपकी डिटेल्स मेरे पास आ जाएं, या आपको मैं कोई लिंक भेजूं जिसकी वजह से सारी बैंक डिटेल्स आपकी आ जाएं और मैं आपके अकाउंट खाली कर दूं, तो राइट। सबसे पहले आप क्या करेंगे? व्हाट विल बी योर फर्स्ट रिस्पॉन्स या एक्शन? रिपोर्ट आप करेंगे थोड़ा उसको। पैनिक कर जाएंगे, यू वोंट नो व्हाट टू डू। आप पुलिस स्टेशन ओके, या ओके। क्राइम नेशनल उसको करेंगे। और यहाँ सिंस IT मिनिस्टर इस सूबे का मैं हूँ, तो आई एम प्रिवी टू अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन कि जब इंसान पैनिक करता है तो वो हर एवेन्यू को एक्सप्लोर करता है। तो मेरे पास भी बड़े लोगों की कॉल आती है कि जी NCCI को हमने इस्लामाबाद की जो है वहाँ लिखा, जवाब नहीं आया। और जाहिर सी बात है, मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगा। बैकलॉग इतने केसेस का होता है, फ्रॉम हरासमेंट, या किसी ने कोई गलत पोस्ट किसी के बारे में कर दी, या कोई हैक हो गया। तो इन चीज़ों सही। को देखने के लिए वी नीड मोर रिसोर्सेज के राइट। ऑर्गेनाइज तो तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करें। ऑलराइट, अली साहब ये बताइएगा कि क्या यानी सिंध का इदारा वफाकी इदारे के साथ इन कोऑर्डिनेशन भी रहेगा अक्रॉस, अगर ऐसी कोई चीज़ होती है जैसे आपने कहा कि व्हाट्सएप में लोगों के साथ ब्लफ हो जाता है, ई-कॉमर्स में लोगों के साथ बहुत ज़्यादा ब्लफ हो जाता है, सो और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये कि सिंध में ये इदारा जब होगा साइबर क्राइम के लिए तो फिर उसको क्या क्या आपके पास इसके नीचे कौन कौन सी फील्ड्स आ रही होंगी, क्या क्या चीज़ें आप खोल सकते हैं लोगों की आसानी के लिए? देखिए, लोगों के साथ ई-कॉमर्स में कोई फ्रॉड हो जाए या कोई हम्म। कंप्लेंट हो, किसी जी। की खवातीन की हरासमेंट होती है, अक्सर वो दे नॉट कंफर्टेबल इन टू पुलिस स्टेशन या कंप्लेन करवाने, मतलब कि वो बिल्कुल डॉक्यूमेंट ही नहीं होती, ना वो कंप्लेन करती हैं। वो आप अपनी घर की बैठ बैठ के अपने घर से आराम से उनके लिए एक आसानी हमने पैदा की कि जो भी राइट। चीज़ें हैं वो हम तक पहुँचे और उस पे फिर हम एक्शन ले सकें, एनी काइंड ऑफ ऑनलाइन साइबर क्राइम या And how is it एक्टिविटी। more feasible than a person sitting in Sindh contacting the federal idara rather than the Sindh idara? देखिए, मैं आपको अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल जिनका ये एक्सपीरियंस रह चुका है कि वो पहले तो अवेयरनेस नहीं है, लॉट ऑफ पीपल डोंट इवन नो कि NCCI एक इदारा है और वहाँ हम कंप्लेन कर सकते हैं, और अगर कंप्लेन कर सकते हैं तो उसमें क्या होता है। तो सिमिलरली रिसोर्सेज का मसला है ना, अगर फेडरल वफाक अपनी रिसोर्सेज लगा रहा है पूरे पाकिस्तान के लिए, तो वी फील कि सूबों को भी अपनी रिसोर्सेज डिप्लॉय करनी चाहिए कि लोगों को रिलीफ दे सके। 90% केसेस ऐसे हैं जो लोग कंप्लेन करते हैं या उनको तरीक़ेकार नहीं पता है, जाके वो कंप्लेन रजिस्टर तो कर देते हैं मगर उनकी सुनवाई नहीं होती है। Right. ये आप अपना एक सर्वे भी कर लेगा, ये मैंने बड़ी इस पे रिसर्च की है। तो वी जस्ट वांट कि ऐसा कोई इदारा हर सूबे की सतह पे हो। अब हर सूबे की तो मैं बात नहीं कर सकता, मगर जो हमारे हाथ में चीज़ें सिंध गवर्नमेंट के, सो व्हाट वी वांटेड टू डू फॉर द पीपल ऑफ सिंध कि रिलीफ उनको देने के लिए। और देखिए, इसको Right. आपने शुरू में थोड़ा एक बात की कि जी ये कंट्रोल होगा, ये नहीं, ऐसा Right. कुछ नहीं होगा, बिकॉज़ मैं देयर विल बी एग्जैक्टली अली साहब मैं उसी पे आ रहा था। अब मुखालफिन अच्छा, को इसका क्या जवाब देंगे कि जो ये कह रहे मैं हैं आ कि इट इज़ नथिंग बट अ टैक्टिक, के जो
एक पूरी Freedom सोशल of मीडिया speech पे है। हाँ चीज़ें हुई गटर वाले मामले पे। इससे पहले भी लोग सोशल मीडिया का ज़्यादा सहारा लेते हैं और उस पर वो अपनी वॉइस रेस करते हैं। सो इज़ इट वन टूल ऑफ कि आवाज़ दबाने के लिए या फिर क्या? देखिए, पीपल्स पार्टी कभी ऐसे टूल इस्तेमाल करती ही नहीं है, और ये आपके सामने हम एक डेमोक्रेटिक पार्टी हैं और आज़ादी ये राय का हर किसी को हक होता है, और ये आपके सामने एग्जाम्पल आ गया मेयर के साथ। सोशल मीडिया के अलावा जनरली भी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस लोगों ने आके की, वो तो ऑनलाइन तो छोड़ दें, जो अगर किसी ने कुछ किया होगा तो फिजिकली लोग आके कर रहे थे बातें। अगर हमें कुछ Right. करना होता तो हमारे पास और बहुत सारे टूल्स हैं, प्रेशराइज करने के, उठा के बंद करने के, फेक केसेस करने के, मगर आज तक हमने नहीं किए। तो सिमिलरली इसमें भी जो ऑनलाइन या साइबर सिक्योरिटी की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ एक कंप्लेनेंट आएगा, वो अपने साथ क्या हुआ है मसला वो बताएगा, और उस पे फिर सुनवाई होगी, और लीगल जो कानून के तहत उस पे हम लीगल एक्शन लेंगे। इसमें कंट्रोल या कोई चीज तो आती नहीं है, और उसका ना कोई डोमेन है इसमें। प्रॉबेबली ये अगर कोई फियर इसलिए भी है कि पीपल्स पार्टी से जब हम फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लोगों की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है, बिकॉज पीपल्स पार्टी कह लें कि एक सपोर्टर रही है उन लोगों के लिए जो कि अपने मन की बात या अपने दिल की बात साफ तर्ज में सामने लेकर आना चाहते हैं। तो शायद ये एक सॉर्ट ऑफ होप भी रहती है पीपल्स पार्टी के लिए। इसी वजह से एक फियर भी पैदा हो जाता है। और फिर इसकी टाइमिंग्स जो है ना अली साहब, वो शायद लोगों को ज़्यादा कहते कान खड़े कर रही है। वो ये कि अभी ये सारा मामला हुआ है, बच्चे का गटर में गिरना, उसके बाद एक दो और वाक़यात होना। सो क्या ये फियर किसी तरीके से पीपल्स पार्टी ख़त्म कर देगी जब ये इदारा आ जाएगा और वो काम करने लगेगी और वो लोगों की भलाई के लिए होगा? देखें, बिल्कुल, मैं ये एप्पल्स एंड ऑरेंजेस की बात हो रही है ना, हम बात कर रहे हैं साइबर फ्रॉड, लोगों को हरासमेंट और बाकी साइबर क्राइम, लोगों के सिस्टम हैक होना, उनको फाइनेंशियल लॉस होना, उनकी फेक प्रोफाइल बनना, हम उस तरफ डायरेक्शन में बात कर रहे हैं। अब एक और पर्सपेक्टिव, मैं आपसे डिसएग्री नहीं करता, आप कह रही हैं कि लोग वो उस तरफ उस चीज़ों, मगर मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि देखें, अगर हमें करना होता, मौजूदा कानून मौजूद है, पीका एक्ट भी मौजूद है, ओके। बाकी सब चीज हमें ये ठीक खास है। तौर से ये साइबर क्राइम यूनिट बना के किसी के खिलाफ अगर हमें ओके। नाजायज किसी को तकलीफ पहुंचानी होती तो ऑलरेडी हमारे पास बहुत टूल्स मौजूद हैं। मगर क्या एक भी, ये पूरा मेयर वाला इंसिडेंट हुआ, माजी में भी पीपल्स पार्टी की बहुत कैरेक्टर असैसिनेशन की गई है। आप एक वाकया बता दें जहाँ पीपल्स पार्टी ने फोर्स या ब्रूटल फोर्स का यूज किया हो, या कहीं किसी को जाली केसेस किसी पे बनाए हों, सही या है। किसी को उठा के बंद कर दिया हो, या किसी को उठा के लेके, सीटीडी हमारे अंडर आती है, सिंध पुलिस हमारे अंडर आती है, बाकी इदारे हमारे अंडर आते हैं। अगर आज तक वहां कोई मिस यूज नहीं हुई तो ये तो फिर भी एक छोटा सा साइबर ओके। क्राइम यूनिट है जो लोगों की ऑनलाइन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, तो वो क्यों करेगा? तो मैं सोच ओके। वहां क्यों जाए किसी की? अच्छा अली भाई, एक चीज़ मुझे ये बता दीजिएगा कि ऑब्वियसली लोग जो है इससे पहले फेडरल की तरफ देखते थे, वहाँ पे टाइम स्पैन जो है ना वो बहुत ज़्यादा होता बढ़ था जाता उनके है, केसेस absolutely। का। अब ये एक प्रोविंशियल बॉडी आने के बाद जो सबसे लोगों का सबसे ज़्यादा मसला क्या होता है, इतना लंबा चीज़ खिंच जाती है कि वो कहते हैं यार मट्टी पाओ छोड़ो, मैं इसको फॉलो पे नहीं कर रहा। सो क्या इस चीज़ को आप लोग देख रहे हैं कि वो जो टाइम स्पैन है लोगों का मसला हल होने का, उसको कम किया जाए? क्या कोई टाइम लिमिटेशन है कि अगर कोई मैं आज एक केस फाइल करता हूँ तो मुझे ये श्योरिटी है कि 10 दिन, 15 दिन, महीना उसमें ये चीज़ हो जाएगी? बिल्कुल, देखिए, मैं ये इसी पे आ रहा हूँ, मकसद ही ये सारा है। देखिए, मैं अगर आपको एयरपोर्ट पे आप जाते हैं, वहाँ एक काउंटर अगर चल रहा है तो लंबी लाइन लग जाएगी। आपको जितना एक काउंटर वर्क कर रहा होगा उतनी लंबी लाइन होगी, उतना ज्यादा टाइम लगेगा उस मसले को रिजॉल्व होने या आपको क्लियरेंस एयरपोर्ट से जाके गुजरने में। सिमिलरली अगर 5-6 काउंटर्स काम कर रहे होंगे तो लोग डिफरेंट काउंटर्स पे जाएंगे। सिमिलरली अगर सूबे भी सहूलत दे रहे हैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को, तो रीएड्रेसल बड़ा आसानी होगा। फेडरल जो ये इदारा है जो ऑलरेडी काम कर रहा है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, ना मैं बात करूंगा, मगर लिमिटेड रिसोर्सेज होती है ना। अब मैं हजारों लाखों की तादाद में केसेस आ जाए मेरे पास, मैं तो सब नहीं कर सकूंगा, मैं तो जवाब भी नहीं दे सकूंगा। और एग्जैक्टली यही हो रहा है कि बड़े लोग अपनी इल्तिजा लेके जाते हैं, कंप्लेन करते हैं, मगर उनको रिस्पॉन्स तक नहीं आता। फॉरगेट अबाउट कि वो इन्वेस्टिगेशन हो, कोई चीज निकले नहीं निकले, कोई उनको इंसाफ मिले नहीं मिले, उनको जवाब तक नहीं आता, बिकॉज ये अंडरस्टाफ, रिसोर्सेज नहीं है। ये फील्ड का काम ही नहीं है कि वो अकेले ये सब चीजें कर सके। तो हमारा काम है सपोर्ट देना, तो वो अपना काम करें, हम अपना काम करेंगे, इंशाल्लाह लोगों की बेहतरी आएगी।
बहुत शुक्रिया अली राशिद साहब, अच्छा लगा आपसे बात करके एंड वी रियली होपफुल साइबर क्राइम जो डिपार्टमेंट है वो लोगों की आसानी के लिए एक्चुअली ऐसे इकदाम कर सके जो कि उनके ई-कॉमर्स और साइबर फ्रॉड के मामला हैं उसको सॉल्व कर सकें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।